बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 11A का। क्वेश्चन 9 हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 और बाकी जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये बता रहे हैं कि इफ़ द साइजेस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, अगर किसी एक ट्राइंगल के एंगल्स का ये साइज है x-35, x-25 और दिस, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्राइंगल बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपके पास ट्राइंगल है, आपने इसमें एंगल्स की वैल्यू पुट कर दें। ये आप x-35 ले लें, ये आप x-25 ले लें, और ये एंगल हो जाएगा हाफ x-10। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये 3 एंगल गिवन है, हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता होगा कि एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल होता है कि तीनों एंगल्स को ऐड करें तो 180 के इक्वल हम रख सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे x-35 डिग्री प्लस x-25 प्लस हाफ x-10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न आपको पता होगा कि एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड किया जाए तो आंसर 180 के इक्वल आता है। अब हम इन्हें सॉल्व आउट कर लेते हैं। लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स फर्स्ट। हम पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। x-35 प्लस x-25 प्लस हाफ x-10 इज इक्वल टू 180। अब आप देखें कि ये हमारे पास 2x ऐड हो रहे हैं, तो ये 2x हो जाएगा और साथ में ये x है, तो x और x 2x प्लस ये हाफ x, ठीक है। और ये जो नंबर्स हैं इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इन सब के साथ माइनस माइनस और माइनस है, -35 -25 -10। और अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स अगर नंबर्स के साथ माइनस हो तो नंबर्स ऐड हो जाते हैं। सो 35 + 25 + 10 इट वुड बी 70। -70 इसलिए लिखा क्योंकि बिगर वैल्यू के साथ नेगेटिव है, या सबके साथ ही नेगेटिव, जब सेम साइन हो तो एक ही साइन आ जाता है। इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं आपस में, 70 को उधर सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें, अब ये हमारे पास यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। आप एलसीएम ले लीजिए। जब हमारे पास किसी भी वैल्यू के नीचे कोई नंबर नहीं होता, कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, तो इट मीन्स कि उसके नीचे हमारे पास 1 होता है। तो अब 1 और 2 का एलसीएम हम लेंगे तो क्या आंसर आएगा। 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, और फिर डेफिनेटली हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी 2 से करेंगे। सो इट विल बी 4x प्लस x। जो एलसीएम नंबर वाली फ्रैक्शन होती है उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, उसके नंबर सेम एज इट इज आ जाते हैं। 70 को हम ऑपोजिट साइड शिफ्ट कर देते हैं। सो इट वुड बी प्लस, ये हो गया 5x/2 इज इक्वल टू 180 प्लस 70 हो जाएगा 250। 5x/2 इज इक्वल टू 250। तो इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, हम उसे चल के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 250 इंटू 2 होता है हमारे पास 500। 5x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 500/5, x इज इक्वल टू 100 आ गया। सो फाइनली यू हैव गॉट द आंसर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आसान सा ये क्वेश्चन था। जस्ट आपने तीनों एंगल्स ऐड करने थे और उनकी वैल्यू निकाल लेनी थी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी पहला पार्ट तो यही है कि उन्होंने कहा है कि ट्राइंगल ABC है, उसमें BAC ये एंगल 50 है।
BCA, ये एंगल 26 है, आपने ABC, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम ऐड अप कर देंगे 50 प्लस 26 प्लस ABC जो कि मिसिंग है इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न मैं अगेन लिख रही हूँ एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। 50 और 26 को आप ऐड कर दें, 76 आ जाएगा, प्लस ABC इज इक्वल टू 180। तो ABC हमारे पास क्या आएगा, 180 माइनस 76, 104। ABC एंगल आ गया है 104। ये एंगल आपके पास 104 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने फाइंड कर लिया। अब इसका ये सेकंड पार्ट है कि अगर हम ए बी लाइन को प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस मतलब वी हैव टू एक्सटेंड इट अ लिटिल, हमने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया है और डी पॉइंट तक एक्सटेंड किया है। हमने पॉइंट को नेम दे दिया है डी। आपने सी बी डी फाइंड करना है, सी बी डी, दिस एंगल वी नीड टू फाइंड। सो कैन यू सी कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स बन रहे हैं और इनसाइड वाला हमें पता है, आउटसाइड वी नीड टू फाइंड। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों एंगल्स को एड अप करके 180 के इक्वल रखेंगे, बिकॉज दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो हम लिखेंगे सी बी डी प्लस 104 इज इक्वल टू 180 डिग्री, and the reason is angle sum of a triangle. CBD, the reason was adjacent angles of a triangle. Angle sum तो हम तब लेते जब हम तीनों ऐड करते, adjacent angles of a triangle, क्योंकि adjacent angles on a straight line. Sorry for this students, ये रीजन आपने ये लिखना था, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज हम स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स को ऐड करके 180 कर रहे हैं। सो सी बी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 104। सी बी डी आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 104, इट वुड बी 76। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। आपने ये एंगल मिसिंग था, फाइंड करना था, फाइंड हो गया। उसके बाद सी बी डी फाइंड करना था, वो भी आपने फाइंड कर लिया। सो नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में है, इन द फिगर ए सी ई एंड बी सी डी आर स्ट्रेट लाइन्स। ए सी ई बी सी डी, these two are the straight lines and we have to find ACB. We have to find this angle basically. Okay students, this angle we need to find. लेकिन ये मैं आपको अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं, you people can see कि हमें ये और ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन नहीं है। तो अगर ये गिवन नहीं है तो हम एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल लगाएंगे और इन तीनों को ऐड करके ये एंगल फाइंड कर लेंगे। जब ये एंगल आ जाएगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो जो ये वैल्यू होगी सेम यही वैल्यू भी हो जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से ये एंगल हम लोग फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी वुड स्टार्ट फ्रॉम दिस ट्राइंगल एंड देन मूव टू दिस एंगल। ओके, सो लेट्स डू इट। नाउ हम ये लिखेंगे, पार्ट 1 हम सॉल्व करने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 1। 61 प्लस 41 प्लस 61 plus 41 plus DCE, because DCE we don't know, is equal to 180 degree, and the reason is angle sum of a triangle. 61 plus 41, how much it would be? 102. 61 plus 41, let's check it out. Yeah, it's 102. 102 plus DCE equals to 180. Now DCE is equal to 180 minus 102. 180 minus, so here you have found DCE. स्टूडेंट्स ये एंगल आपको मिल गया है, ये एंगल आपको
मिल गया है तो डेफिनेटली ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो आपको इसका मतलब है कि ये एंगल भी फाइंड हो गया है। तो हम लिख देंगे ACB इज इक्वल टू DCE इक्वल्स टू 78 vertically opposite angles. Is this clear? Next we have to find ABC, A, B and C. तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है, दिस वी ऑलरेडी हैव। सो अब हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे, थर्ड फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल। सो लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। हाईलाइट कर देते हैं इसको बिकॉज हमने ये फाइंड कर लिया। पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, 50 प्लस 78 प्लस ABC equals to 180 degree angle sum of a triangle. So 50 plus 78, 128 plus ABC is equal to 180 degree. Now ABC is equal to 180 minus 128. This is 52. ABC is equal to 52 degree. So this is your answer. दोनों फाइंडिंग्स हमने कर ली हैं और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव डन। आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो समझ भी आ गया होगा। आई होप इसमें कोई अब इशू नहीं है आप लोगों के लिए। इसके बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 भी बहुत ईजी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चेक करते हैं हम इसमें क्या है। इन द फिगर AC is parallel to ED and BE is parallel to CD। ठीक है स्टूडेंट्स, दो लाइंस हमें पैरेलल गिवन है। AC जो है वो हमारे पास ED के पैरेलल है। यू कैन सी दीज डबल एरोज रिप्रेजेंट दीज आर द पैरेलल लाइंस and BE is parallel to CD. BE is parallel to CD. These single arrows mean these both are the parallel lines. So now what we have to find DFE. DFE स्टूडेंट्स ये एंगल आपको फाइंड करना है, मैंने मार्क कर दिया है सो दैट यू नो दिस एंगल वी नीड टू फाइंड। ओके, तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू? सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा एंगल हमें गिवन है, हम उधर से स्टार्ट करते हैं। आप ये देखें कि हमें DEC एंगल गिवन है। कैसे गिवन है? बिकॉज ये अगर 47 एंगल है तो डेफिनेटली ये भी 47 होगा बिकॉज दीज टू आर द पैरेलल लाइंस और ये अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर लेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं इसमें पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करने लगे। सो वी कैन राइट DEC this angle is equal to this is equal to BCE equals to 47 degree and the reason is alternate angles of two parallel lines AC and ED। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये 47 है तो इसका मतलब है ये भी 47 है। लेट्स राइट इट देयर। मैंने इसको 47 यहाँ मेंशन कर दिया है। अब आप देखें कि DFE आप लोग फाइंड कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये दो एंगल्स आप लोगों के पास आगे हैं, ये मिसिंग है। हम एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। सो वी कैन राइट 47 प्लस 32 प्लस DFE द मिसिंग एंगल equals to 180 degree and the reason is angle sum of a triangle. So let's add it up. 47 plus 32 you will get 79 plus DFE equals to 180 degree. DFE is equal to 180 minus 79. DFE equals to 180 minus answer
दिस इज 101। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट पार्ट इज नाउ क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। दिस वी कैन अंडरलाइन, ताकि हमें अंडरलाइन करने का फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि हमें ज़रा पता लगता रहता है कि हमने कितना काम कर लिया, और थोड़ी दिल को खुशी भी होती है कि इतना हो गया, इतना रहता है। ओके जी, नेक्स्ट है जी बी डी सी। बी डी सी देखते हैं बी डी सी कहाँ है। बी डी सी ये है एंगल आप लोगों का जो आप लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस एंगल यू नीड टू फाइंड। लेट्स यू जूम इट आउट हियर। दिस एंगल यू नीड टू फाइंड, बी डी एंड सी, ये एंगल आपने फाइंड करना है। तो चले हम इसकी अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम देखते हैं विच एंगल वी नो फर्स्ट, हम उसको मेंशन कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि सी बी डी और बी डी ई, ये दो एंगल ऐसे हैं कि जो 32 डिग्री के इक्वल हैं। कहाँ है एंगल सी बी और डी? ये एंगल इस एंगल के साथ अल्टरनेट है, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल बन रहा है लाइक दिस। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस BE एंड CD। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स 32 डिग्री हो गए, तो ये एंगल हमारे पास 32 था। अब इसको भी हम लिख लेते हैं कि ये एंगल भी 32 है। ठीक हो गया। अब क्योंकि हमने जो एंगल फाइंड करना है वो BDC है। ठीक है, BD और C, यानी ये एंगल हमें चाहिए। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम पहले ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया, हम ये एंगल फाइंड करेंगे EBA, हमें गिवन है। EBD हम लोग फाइंड करते हैं, और उसके अलावा CBD हमें पहले से गिवन है। हम बेसिकली ये वाला कॉर्नर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये कॉर्नर कंप्लीट तब होगा जब हमारे पास हम इन दो को ऐड करके और ये मिसिंग भी ऐड करेंगे और 180 के इक्वल रख देंगे। ठीक हो गया, हम लिखेंगे EBA प्लस EBD प्लस CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं ऑन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ EBA हमें गिवन है, EBA 106, EBD मिसिंग एंगल है, CBD की वैल्यू है 32 डिग्री। तो हम लिखेंगे 106 प्लस 32 138 प्लस EBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो EBD एंगल आ जाएगा 180 माइनस 138, तो ये आएगा 42। सो वी कैन राइट EBD इज इक्वल टू 42। ये फिलहाल हमने ये एंगल फाइंड किया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने 42 एंगल फाइंड कर लिया है। अब अगर हमने ये एंगल 42 फाइंड कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि Z फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये और ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं। तो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। अब हम लिखेंगे BDC, जो एंगल हमने फाइंड करना था वो इक्वल है EBD के, और वो है 42 डिग्री। और रीज़न है इसका कि अल्टरनेट एंगल्स हैं दो पैरेलल लाइंस BE पैरेलल टू CD के। ठीक है जी, तो दोबारा से ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये BDC और EBD कैसे इक्वल है। BDC ये एंगल इसके साथ Z फॉर्मेशन में आ रहा है, 42 बना रहा है, तो ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, इसलिए ये एंगल हमारे पास इक्वल हैं। फाइनली हमने पार्ट 2 भी फाइंड कर लिया है, तो ये हमारा आंसर है जिसको हम हाईलाइट कर देते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।